नमस्कार दोस्तों। पैसा नहीं कर्म साथ जाते हैं। इस पर मैं आप लोगों के कुछ सुनाने जा रहा हूँ। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, जमीन जायदाद, दुनिया की हर वह चीज थी जिसे लोग सफलता का प्रतीक मानते हैं। धन बढ़ने के साथ उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लोग उसका सम्मान नहीं बल्कि उसके पैसे का सम्मान करते थे। लेकिन उसे यह अंतर कभी समझ नहीं आया। जब कोई गरीब उसकी मदद मांगने आता तो वह उसे अपमानित करके भगा देता। किसी जरूरतमंद की सहायता करना तो दूर, वह दूसरों के दुख देखकर भी हंस देता था। एक दिन उसके घर के बाहर एक वृद्ध भूखा बैठा था। उसने रोटी मांगी। वृद्ध ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अगर भूखे को हो तो काम करो। मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। काम करोगे तभी रोटी मिलेगा। वृद्ध शांत स्वर में बोला, बेटा, समय बहुत बलवान होता है। आज जो तुम्हारे पास है वह हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन उसने वृद्ध की बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। समय बीतता गया। उसका व्यापार और बढ़ता गया। धन के नशे में वह इतना कठोर होता गया। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। लेकिन जीवन का नियम है, सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले मामूली कमजोरी समझी गई, फिर जांच हुई, फिर एक और जांच हुई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों के चेहरे गंभीर हो गए। उसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश के नामी डॉक्टर बुलाए गए। लाखों रुपए खर्च हुए। करोड़ों की मशीनें उसके इलाज में लगी। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक दिन डॉक्टर उसके परिवार को अलग कमरे में ले जाकर कहे, वही वाक्य जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान को भी भीतर से हिला देता है, हमने पूरी कोशिश कर ली है, अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनते ही उसकी दुनिया बदल गई। जिस व्यक्ति को लगता था कि पैसा सबसे बड़ा शक्ति है, वह पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। उस रात वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। महंगी घड़ी हाथ में थी, लेकिन समय रुक नहीं रहा था। बैंक खातों में करोड़ों रुपए पड़े थे, लेकिन एक अतिरिक्त सांस खरीदने की ताकत उनमें नहीं थी। कमरे के बाहर परिवार खड़ा था। अंदर मशीनें चल रही थी और उसके मन में जीवन की फिल्म चल रही थी। उसे याद आने लगे वे लोग जिन्हें उसने ठुकराया था। वह वृद्ध जिसने भूखा लौटा दिया था। वे मजदूर जिनकी मेहनत का पैसा उसने रोका था। वे रिश्तेदार जिन्हें उसने पैसों के कारण छोटा समझा था। वे गरीब जिनकी मदद वह कर सकता था लेकिन नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि जीवन भर उसने पैसा तो कमाया, लेकिन इंसानियत गंवा दी। अचानक उसे अपने बचपन की बात एक याद आ गई। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का अहंकार सबसे बड़ा रोग हो जाता है। तब वह हंस दिया करता था। आज वही शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। रात के सन्नाटे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, तुमने इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा, मेरे पास बहुत धन है, क्या मैं इससे अपना जीवन नहीं खरीद सकता? स्वर आया, जब तुम धरती पर आए थे तब क्या साथ लाए थे? उसने कहा, कुछ भी नहीं। स्वर फिर बोला, और जब जाओगे तब क्या साथ ले जाओगे? वह चुप हो गया। कुछ क्षण बाद उत्तर मिला, कुछ भी नहीं। स्वर ने कहा, गलत, तुम अपने कर्म साथ ले जाओगे। यह सुनकर उसका सिर झुक गया। उसे समझ आने लगा कि इस संसार में धन केवल साधन है, साध्य नहीं। धन से घर खरीदा जा सकता है लेकिन परिवार नहीं। धन से दवा खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं।
धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। धन से लोग खरीदे जा सकते हैं लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। धन से सुरक्षा खरीदी जा सकती है लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं। अगले दिन उसकी तबीयत कुछ संभली। उसे जीवन का दूसरा अवसर मिला। इस बार वह बदल चुका था। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले उन लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। भूखों को भोजन करवाना शुरू किया। जरूरतमंदों बच्चों को शिक्षा में सहायता की। गरीब मरीजों के इलाज का खर्च उठाया। वृद्धाश्रम, अनाथालयों की सेवा करने लगा। अब वह धन का मालिक था लेकिन धन उसका मालिक नहीं था। धीरे धीरे उसे वह सम्मान मिलने लगा जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लोग उसकी संपत्ति नहीं, उसके संस्कारों की चर्चा करने लगे। वर्षों बाद जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तब हजारों लोग रो रहे थे, क्योंकि इस बार वे उसके पैसे के लिए नहीं, उसके अच्छे कर्मों के लिए दुखी थे। और शायद उसी क्षण उसे वह सच्ची संपत्ति मिल गई जो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं जाती है। याद रखिए, जब तक सांस है तब तक अवसर है। धन कमाइए लेकिन घमंड का धन मत कीजिए। सफल बनिए लेकिन संवेदनशील भी रहिए। बड़ा घर बनाइए लेकिन दिल को छोटा मत होने दीजिए। किसी से बात करते समय यह मत देखिए कि वह कितना अमीर है या कितना गरीब है। यह देखिए कि वह इंसान कैसा है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य यही है। एक दिन डॉक्टर कहेंगे अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। एक दिन धन, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाएगा। एक दिन खाली हाथ जाना होगा और उस दिन केवल एक चीज आपका साथ देगी, आपका कर्म। यमराज के दरबार में न रुपए चलते हैं, न डॉलर चलते हैं, न सोना चलता है। वहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा चलता है। इसलिए आज से ही निर्णय लीजिए, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, अपने व्यवहार में विनम्रता और अपने विचारों में पवित्रता, अपने शब्दों में मधुरता और अपने कर्मों में मानवता रखें। क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी मृत्यु के समय एक पल भी मोहलत नहीं खरीद सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान अपने अच्छे कर्मों से सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रह सकता है। पैसा यही रह जाता है लेकिन कर्म अनंत यात्रा पर हमारे साथ चलते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।